पंजाब की पॉलिटिक्स में इन दिनों सियासी तड़का लग रहा है। शिरोमणि अकाली दल के एनडीए से बाहर हो जाने के बाद रविवार को बीजेपी ने कहा है कि वो 2022 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 117 सीटों पर लड़ेगी। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 22 साल पुराने इस जोड़ के टूटने को महज सियासी मजबूरी बताया। यूनैनिमसली फैसला किया है कि शिरोमणि अकाली दल ना एनडीए का हिस्सा रह सकता है ਤੇ सरकार तो इस्तीफा देता। सारा का बहुत बहुत धन्यवाद। 2022 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों की तैयारी शायद अभी से शुरू होने लगी है। तभी तो कृषि बिल पर कैबिनेट से हरसिमरत के इस्तीफे के 9 दिन बाद अकाली दल ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया। सियासी एंगल यही कहता है कि ये पंजाब के सबसे बड़े वोट बैंक यानी किसानों को खुद से जोड़ने के लिए अकालियों का दाव है। शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी की शनिवार को 3 घंटे चली बैठक में पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल ने ऐलान किया और इसी के साथ 22 साल का साथ एनडीए से अकालियों का टूट गया। पूछ के फिर असी अगला फैसला साडी कोर कमेटी करूगी। ते पिछले कई दिनों चो मैं लगातार पंजाब दे विच अपने वर्कर साहबान नाल मीटिंग की, साडी लीडरशिप नाल गल कीती ते अज शिरोमणि अकाली दल दी सारी लीडरशिप बैठ के फैसला किया कि जेड़ी सरकार सेंटर दी सरकार जेड़ी एनडीए दी सरकार जिसने आ जेड़े तिने ऑर्डिनेंस लियाते है जेड़े अपने पंजाब विरोधी है, सही बने तो देश के किसानों के विरोधी है, असी उस पार्टी दे उस एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकते। शिरोमणि अकाली दल की सारी पार्टी की लीडरशिप ने यूनैनिमसली फैसला किया है कि शिरोमणि अकाली दल ना एनडीए का हिस्सा रह सकता है तो सरकार तो इस्तीफा देता। सारा का बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन है। कृषि संबंधी विधेयकों की लोकसभा में आने के बाद से ही अकाली दल लगातार किसानों और विरोधियों की निशाने पर है। इस पर अकाली दल ने हरसिमरत कौर का इस्तीफा दिलाकर खुद को केंद्र कैबिनेट से अलग किया। हालांकि अकाली दल ने बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला बनाए रखा। अकाली दल का मानना था कि इससे बात बन जाएगी और पंजाब का सबसे बड़ा वोट बैंक यानी किसान उससे दूर नहीं जाएगा। लेकिन पंजाब बंद के दौरान किसानों ने अकालियों से दूरी बनाए रखी। इसके अलावा कांग्रेस और आप ने भी अकाली दल की केंद्र सरकार को बाहर से समर्थन देने को मुद्दा बनाए रखा। इसे देखते हुए अकाली दल ने शनिवार को चंडीगढ़ में पार्टी मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें एनडीए से रिश्ता तोड़ने की घोषणा की गई। अकाली दल के एनडीए से अलग होने के ऐलान के बाद बीजेपी ने भी अपनी बात रखी। बीजेपी ने कहा कि उसके लिए खुशी की बात है, उनके कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं। और किसान के हित के लिए हम बिल लेके आए। बिल जब लाए तो हरसिमरत कौर बादल जी वो उस समय कैबिनेट में थी। बिल के बाद अकाली दल ने कुछ संशय उत्पन्न किए। पहले तो उन्होंने स्वागत किया और स्वागत के साथ उन्होंने कहा कि कुछ चीजों पर क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो देश के कृषि मंत्री ने क्लैरिफिकेशन दी। वो तो हमारे सहयोगी दल रहे, हमसे आम किसान भी क्लैरिफिकेशन मांगेगा तो उसको क्लियर कराएंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि आप लिखित दें। हमने सुखबीर बादल जी के नाम पे पत्र जारी किया, उसमें लिखा जो जो उन्होंने कहा था। उसके बाद उन्होंने कहा आप हाउस ऑफ फ्लोर बोलिए। हमारे कृषि मंत्री ने लोकसभा राज्यसभा दोनों में खड़े होकर कहा, जो आप तो जानती हैं कि ये कितना बड़ा होता है जब आप हाउस में खड़े होकर कमिटमेंट करते हैं। हाउस कमिटमेंट सबसे बड़ी कमिटमेंट है, वो भी हमने की। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी बोले, प्रधानमंत्री जी बोले। पंजाबी में उन्होंने ट्वीट भी किया, खुद किसानों को संबोधित भी किया। उनका एक एक संशय हमने दूर किया है और एक एक किसान का संशय दूर करेंगे। हम किसी भी कीमत पर किसानों का अहित नहीं होने देंगे। 2022 के चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। अब इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी। कैप्टन ने कहा कि एनडीए छोड़ने का फैसला बादलों के लिए राजसी मजबूरी से बढ़कर कुछ नहीं, इसमें कोई भी नैतिकता शामिल नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 23 सीटों पर और 94 सीटों पर अकाली दल ने चुनाव लड़ा था। 2019 में राज्य की 13 लोकसभा सीटों में से 10 पर अकाली दल और 3 अन्य पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा।
पुराने सहयोगी अकाली दल और बीजेपी के संबंध पिछले साल दिसंबर में तब तनाव में आए थे जब अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने संसद में एनसीआर नागरिकता संशोधन विधेयक की बहस के दौरान बीजेपी का विरोध किया था। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।